साथियों, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही जो भ्रम है, इस भ्रम को परास्त कर सत्य की ओर हम मार्गक्रमण कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जब शिक्षा के माध्यम से ही लोगों में अज्ञानता और भ्रम फैलाया जाए। नमस्कार साथियों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं MN20 न्यूज़। भारत के ब्राह्मणवादी लोग विगत सैकड़ों सालों से निरंतर यहाँ के मूल निवासियों में यह प्रचारित किया जा रहा है कि उनकी संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। अतः वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने भारत को सक्षम बनाने में कितना योगदान दिया है। लेकिन बात जब सबूतों की आती है तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन फिर भी वो ये भ्रम प्रचारित करने में हमेशा ही कामयाब हो जाते हैं कि उन्होंने भारत को सक्षम बनाने में कितना योगदान दिया है, अतः वो कितने प्राचीन हैं। और वो लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि हम लोग जो है वो जो भी प्रचारित करते हैं उसकी कभी भी फैक्ट चेकिंग नहीं करते हैं, इस बात के सबूत नहीं मांगते हैं। इसी तरह से अभी जो भी शिक्षा प्रणाली चलाई जा रही है, इस शिक्षा प्रणाली में उन्होंने झूठ और भ्रम का इस्तेमाल करके आजकल के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इनके मन में सब भ्रम फैला दिया है। इसी बात का शिकार हुए हैं खान सर नामक एक टीचर। जी हाँ, सही सुना आपने, खान सर। खान सर इनको UPSC की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उनको पहचानते हैं। भारत के एक जाने माने टीचर है खान सर। खान सर ने मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति जो ब्राह्मणवादियों द्वारा आज तक का चलाया गया एक ऐसा ग्रंथ है जिसको उन्होंने अपना संविधान बना के रखा था। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत में जो संविधान चलता था, समाज व्यवस्था में जो संविधान चलता था, वो मनुस्मृति के माध्यम से संचालित होता था। इस मनुस्मृति के बारे में बच्चों को पढ़ाते हुए खान सर ने क्या कुछ बातें बताई है, ये हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं कि खान सर बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। निम्न दिखा दिया गया, मतलब इस किताब के हिसाब से महिलाएं और दलित जो होते हैं बहुत ही समाज के मतलब अलग कोटि में उनको क्या कर दिया जाता है, जगह दे दिया है, जिस वजह से इसका महिलाएं और मतलब दलित इसका विरोध करते हैं। किस किताब का? मनुस्क्रिप्ट। इसका मनुस्क्रिप्ट का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये बहुत प्राचीन किताब है, राजनीति से संबंधित बहुत प्राचीन किताब है। यहाँ पर आपने देखा कि खान सर ने मनुस्मृति को लेकर के दो चीज़ें कही। प्रथमतः खान सर यह कहते हैं कि मनुस्मृति में दलित और महिलाओं को काफ़ी निम्न दिखाया गया है, और उसके साथ ही खान सर ने यह भी कहा है कि मनुस्मृति जो किताब है यह भारत की राजनीति से संबंधित बहुत प्राचीन किताब है। तो पहले इस बात पर नज़र डालते हैं कि मनुस्मृति कितनी प्राचीन किताब है। इसकी पूरी फैक्ट चेकिंग हम इस वीडियो में करेंगे। मनुस्मृति जिस भाषा में कही गई है वो भाषा है संस्कृत, और उसको जिस लिपि में लिखा गया है वह लिपि देवनागरी लिपि है। तो अभी हम यह देखेंगे कि ये जो संस्कृत भाषा एवं देवनागरी जो लिपि है, इसको प्राचीन बताने के लिए अभी तक जो कोई इस संस्कृत भाषा को चलाने वाले लोग हैं या फिर कहिए जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्होंने कौन से सबूत आज तक दिए हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण बताते समय ब्राह्मणवादी लोगों के ज़रिए एक काल्पनिक ऋषि जिसका नाम है पनिनी, इसको बताया जाता है कि इस पनिनी नामक ऋषि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है। और इस पनिनी नामक जो ऋषि है, इसके जन्म के बारे में कोई पुख्ता जो जानकारी है इनके तरफ से कोई मिली नहीं है। कोई कहता है कि यह 2400 साल पुराने हैं, कोई कहता है 2500, 2600 लेकर 2700 साल तक इनको लेकर के जाते हैं। और जब सबूत की बात जब आई तब इन्होंने मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के भरूच स्थान पर एक शिलापट्ट मिला है। इस शिलापट्ट के ज़रिए इन्होंने ऐसा बताने की कोशिश करी है कि यही पनिनी द्वारा लिखित शिलापट्ट है और इसके ज़रिए ही संस्कृत का व्याकरण लिखा गया है। चलिए ये भी देखते हैं कि ये शिलापट्ट क्या कह रहा है। अभी आपके सामने जो शिलापट्ट दिखाई दे रहा है यही वो पनिनी शिलापट्ट है। ज़रा इस शिलापट्ट को गौर से देखिए। इस पर लिखी गई जो लैंग्वेज है, जो लिपि है, इस पर लिखी गई इस लिपि को अभी तक यह प्रचारित किया गया है कि यह ब्राह्मी लिपि है, और सबूतों के ज़रिए ये भी समझ में आया है कि यह धम्म लिपि है।
ठीक है, चाहे ये धम्म लिपि हो चाहे ये ब्राह्मी लिपि हो, लेकिन आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जिस भाषा में मनुस्मृति ये ग्रंथ कहा गया है वो संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो आपके सामने ये जो शिलापट दिख रहा है ये तो किसी भी तरीके से इस पर कोई देवनागरी लिपि नहीं लिखी गई है। ये शिलापट जो आपके सामने दिख रहा है ये धम्म लिपि है। साथियों, आपको एक बात बता दूं, ये जो धम्म लिपि है इसके अंदर मनुस्मृति ग्रंथ लिखना ये तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन संस्कृत यह शब्द भी नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि आज तक जहाँ पर भी ये धम्म लिपि मिली है इसकी पूरी जो वर्णमाला है उसको पढ़ा जा चुका है। और धम्म लिपि में री जो शब्द होता है ये री शब्द पाया ही नहीं जाता है। पूरी धम्म लिपि की जो वर्णमाला है उसमें री नामक कोई व्यंजन है ही नहीं। संस्कृत अगर लिखना है तो संस्कृत का जो क होता है उस क में जो छोटा सा उसको ऐसा जो री लिखा जाता है, संस्कृत वो री उसमें होता ही नहीं है, पाया ही नहीं जाता है, तो संस्कृत ये कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा झूठ यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो शिलापट आपके सामने जो दिख रहा है ये शिलापट संस्कृत का शिलापट है। तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। खान सर ने अभी बताया कि मनुस्मृति भारत से राजनीति से संबंधित बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। जब यहाँ पर संस्कृत का अपना सबूत नहीं मिल पा रहे कि वो प्राचीन है, तब यह कहना कि संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है ये पूर्ण रूप से झूठ साबित होता है। अब खान सर ने जो दूसरी बात कही है कि मनुस्मृति में दलित और महिलाओं को काफ़ी निम्न बताया गया है, तो साथियों आपको ये बता दूं कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है इसके अंदर दलित ये शब्द पाया नहीं जाता है। दलित ये शब्द कहना ये सही मायने में लोगों को भ्रमित करना है या फिर गुमराह करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दलित अगर आज के ज़माने में, आज के समय में 21वीं सदी में अगर कहा जाए तो दलित इस शब्द को केवल एससी समुदाय के कुछ जातियों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और मनुस्मृति की जब हम बात करते हैं तो मनुस्मृति ने निम्न किन लोगों को बताया है, ये अगर हम संवैधानिक भाषा में अगर कहें तो मनुस्मृति भारत के एससी, भारत के एसटी, भारत के ओबीसी और इनमें से जो समय समय पर कन्वर्ट हुए हैं जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, इन सब लोगों को मनुस्मृति में शूद्र कहा गया है और मनुस्मृति में शूद्रों को निम्न कहा गया है। यह बात कहने की बजाय यहाँ पर खान सर सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति में केवल दलितों को निम्न दिखाया गया है। इस बात से सीधा सीधा यह साबित हो रहा है कि भारत के सिर्फ कुछ वर्गों को ही टारगेट करके जो वर्ग आज सभी लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को दलित बता करके मनुस्मृति के ज़रिए ये प्रचारित किया जा रहा है कि यहाँ पर दलितों को ही निम्न दिखाया गया है। बाकी लोग जिनके अधिकार भी मनुस्मृति के माध्यम से छीने गए थे, जिनको कभी शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, जिनको कभी सोशली कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, जिनको कभी पॉलिटिकली कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, उन लोगों का यहाँ पर खान सर द्वारा कोई नाम भी नहीं लिया जा रहा है। खान सर ने और ये भी बताया है कि महिलाओं को मनुस्मृति में बहुत निम्न रखा गया है। जब हम दुनिया में देखते हैं तो इस दुनिया को निर्माण करने के लिए, मनुष्य की जो सभ्यता है उसको निर्माण करने के लिए पुरुष के साथ में महिला भी 50% होनी चाहिए, तभी ये जो पूरी सभ्यता है ये टिक पाएंगी। और मनुस्मृति के बारे में खुद खान सर ऐसा कह रहे हैं कि जो महिलाएं थी उनको मनुस्मृति में निम्न दिखाया गया है। आगे के वीडियो में आपको मैं ये दिखाता हूँ कि मनुस्मृति के बारे में खान सर यह कह रहे हैं कि मनुस्मृति यह कितनी अच्छी किताब है। मनुस्मृति की तारीफ करते खान सर नहीं थक रहे हैं। चलिए आगे आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, मनुस्मृति में क्या अच्छाइयाँ हैं ये दुनिया कभी नहीं याद रखेगी, लेकिन मनुस्मृति में बुराइयां क्या है ये हर दुनिया के जुबान पर आएगा। इतिहास आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आप इसे सब्जेक्ट की तरफ पढ़ के निकल जाए, बल्कि इससे सीखिए कि इतनी बड़ी किताब जिसे हिस्ट्री का सिलेबस बनाया गया, लेकिन इसको हमेशा कोई भी टीचर जब भी इसे पढ़ाएगा तो एक निगेटिव के हिसाब से ही पढ़ाता है, क्योंकि ये दस्तूर है दुनिया का कि आपकी निगेटिव चीजों को हमेशा ध्यान दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे का दूसरा किसी को कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन एक चीज जरूर पता रहेगी। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था, खान सर खुद स्वयं कह रहे हैं कि इसमें दलितों को, हालांकि दलित सिर्फ एक ही वर्ग को नहीं बल्कि भारत का जो एससी, एसटी, ओबीसी और इनमें से समय समय पर जो कन्वर्ट हुए जो माइनॉरिटी है, इनके साथ ही
जो मानवीय सभ्यता का 50% हिस्सा है, यानी कि महिलाएं, इनको भी मनुस्मृति में निम्न दिखाया गया था। ये खान सर ने खुद कहा है। और उसी के साथ ही अभी जो आपने जो वीडियो देखी, इस वीडियो में खान सर तो मनुस्मृति के बारे में इतनी उसकी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं कि खान सर थक नहीं रहे। उल्टा खान सर ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति के बारे में जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको निगेटिवली ही पढ़ाता है, या फिर लोग जितनी भी मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं तो निगेटिवली बात करेंगे। तो मैं खान सर को ये बताऊँगा कि खान सर, अगर भारत में जो बहुत बड़ा समुदाय है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो समुदाय है, जो मेल्स में आता है, जो पुरुषों में जो आने वाला समुदाय है, इनको मनुस्मृति में निम्न दिखाया गया है। उसके साथ ही जो मानवीय सभ्यता की जो 50% हिस्सेदारी जिनकी है वो महिलाएं, इनको मनुस्मृति में निम्न दिखाया गया है। इन सब के जो अधिकार है, जो इनके सामाजिक अधिकार है, जो इनके राजनीतिक अधिकार है, जो इनके शैक्षणिक अधिकार है, इनका दमन मनुस्मृति द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर खान सर यह कह रहे हैं कि मनुस्मृति बहुत अच्छी है, मनुस्मृति बहुत अच्छी है। तो इस बात का अंदाज़ा जो दर्शक आप लोग जो देख रहे हैं, आप ये लगाओ कि मनुस्मृति द्वारा एक तरफ तो ये खुद ही कह रहे हैं कि इसमें लोगों को निम्न दिखाया गया था, लोगों के अधिकार छीने गए थे, और दूसरे तरफ ये खुद ही कह रहे हैं कि मनुस्मृति कितनी अच्छी है। और लोग मनुस्मृति के बारे में ये कहते हैं कि इसमें निगेटिव बातें हैं और इसकी बुराइयों के बारे में लोग हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्या लोग गलत कहते हैं? जो शिक्षक भी मनुस्मृति के बारे में पढ़ाते हैं कि मनुस्मृति में निगेटिव चीज़ें इसमें भरी है, तो क्या वो गलत पढ़ाते हैं? ये आपको खुद को सोचना है। चलिए आगे और देखते हैं कि खान सर ने पढ़ाते हुए बच्चों को मनुस्मृति के बारे में और कितना भ्रमित किया है। चलिए बिना समय गंवाते हुए देखते हैं। मनुस्क्रिप्ट का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये बहुत प्राचीन किताब है, राजनीति से संबंधित बहुत प्राचीन किताब है। हालांकि मनुस्मृति पे तो ये भी हो गया है कि भारत का संविधान हटा के मनुस्मृति लगा दिए। अभी एक तो आदमी, हम ट्रेन में आ रहे थे ना, तो एक बहस कर रहा था। हम कहे भाई साहब, अब इसका मतलब हमको ये पूरी किताब पढ़ना पड़ेगा तभी हम कुछ बता सकते हैं। और हम भी पूरी तरह से मनुस्मृति पढ़े नहीं है, जिस हिसाब से कि हम वहाँ बहस करने लगे नहीं हमारा संविधान अच्छा है या ये खराब है। क्योंकि आप दो चीज में कंपैरिजन तभी कर सकते हैं ना जब दोनों पढ़े हों। हम तो भैया संविधान पढ़े हैं, हमको लगता है कि ठीक है, भाई साहब हमको लगता है कि वो पढ़े होंगे, उनके हिसाब से वो ठीक होगा। लेकिन ये दो किताबें स्मृति अभी तो इस वीडियो में खान सर ने तो हद ही कर दी। यहाँ पर खान सर ने एक उनका इंसिडेंट बताया है कि ट्रेन में से जा रहे थे तो उनको किसी व्यक्ति ने ये बता दिया कि भारतीय संविधान को हटाकर मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। और खान सर यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, और ये बहुत मतलब ऐसी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने खुद यहाँ पर ये इस बात को एग्री किया है कि खान सर ने भारतीय संविधान को पढ़ा है, लेकिन खान सर ने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा है। जिस चीज़ को खान सर ने पढ़ा ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में खान सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतने बड़े बड़े भ्रम फैला रहे थे। लोगों को ऐसा बता रहे हैं, विद्यार्थियों को ऐसा बता रहे हैं कि मनुस्मृति इतनी अच्छी है, मनुस्मृति ने इतना सब कुछ किया है, मनुस्मृति राजनीति से संबंधित भारत का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। इतनी सारी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं खान सर, और खान सर खुद ही यह कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं है। और दूसरी बड़ी बात खान सर ने यहाँ पर यह कही है कि जो दूसरा आदमी है उसने मनुस्मृति पढ़ी है, इसलिए वो ये कह सकता है कि भारतीय संविधान हटाकर मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। और खान सर स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय संविधान को इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि मैंने भारतीय संविधान पढ़ा है। खान सर को मैं ये बता दूँ कि भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को निम्न नहीं रखा गया है। कई लोगों द्वारा ये प्रचारित किया जाता है कि भारतीय संविधान में कुछ जो ऐसा वर्ग है जिनको आरक्षण दिया है और इन्हीं लोगों के लिए भारतीय संविधान काम करता है। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर खान सर ने खुद ये कबूल किया है कि जो दलित और महिलाएं हैं, दलितों के बारे में यहाँ पर मैंने क्लैरिफिकेशन किया है कि दलित ये वर्ड सिर्फ कुछ SC के कुछ जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है। मनुस्मृति में दलित शब्द नहीं है, मनुस्मृति में शूद्र ये शब्द है। और शूद्र ये शब्द आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आज जो भारतीय संविधान लागू है इसके हिसाब से भारत के जितनी अनुसूचित जातियां है, जितनी अनुसूचित जनजातियां है, जितना अन्य पिछड़ा वर्ग है, और इनमें से समय समय पर अन्य धर्मों में कन्वर्ट हुए वाले जितने भी लोग हैं, उनको जो माइनॉरिटी कहा जाता है, उनको धार्मिक अल्पसंख्यक कहा जाता है, इनके लिए मनुस्मृति में शूद्र ये शब्द इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर
खान सर ये कह रहे हैं कि मैं यह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि भारतीय संविधान बेटर है या फिर मनुस्मृति बेटर है। मनुस्मृति जहाँ पर इन बाकी लोगों के सब अधिकार छीन रही है, वो मनुस्मृति के बारे में वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो मनुस्मृति अच्छी है या नहीं। लेकिन भारतीय संविधान जिसको उन्होंने पढ़ा है, इन जितने भी लोगों के, चाहे वो महिला हो या फिर शूद्र के बारे में जितने भी मैंने आपको बताया, SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी के जितने भी लोग हो, मनुस्मृति में जिन लोगों के अधिकार छीने गए थे उन लोगों को भारतीय संविधान ने सिर्फ अवसर प्रदान किए हैं। अवसरों की समानता जो मनुस्मृति जब लागू था उस समय में जब अवसरों की समानता लोगों को नहीं थी, वो अवसरों की समानता अभी 21वीं सदी में लोगों को प्राप्त हो, इसलिए भारतीय संविधान में ये मद्देनज़र रखा गया कि जिन लोगों के अधिकार छीने गए हैं उन लोगों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, यह कहता है भारतीय संविधान। और खान सर जो UPSC के बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे चल के इनसे ही पढ़े हुए बच्चे कोई कलेक्टर बनेगा या फिर कोई बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, वो बच्चे अगर इस प्रकार का ज्ञान लेकर के जाएंगे तो कितने भ्रमित हो जाएंगे वो लोग। सत्य को छोड़कर किस प्रकार की मानसिकता में जिएंगे, इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको वो सब चीज़ें मैंने बताई है और मैंने इसी वीडियो में आपको ये भी बताया है, आपको सबूतों के ज़रिए ये साबित किया है कि जो ये फैलाया जा रहा है कि जो ये मनुस्मृति है या फिर जो भी संस्कृत है, ये संस्कृत जो भारत की जो प्राचीन लैंग्वेज है या फिर मनुस्मृति भारत का जो प्राचीन ग्रंथ है, ये पूरी तरीके से झूठ है। और इसमें खान सर जो पढ़ा रहे हैं कि इसमें जो लिखी गई जो बातें हैं या फिर जो मनुस्मृति जो कितनी अच्छी है, ये किस तरीके से गलत है, इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से इसको साबित किया है। फिर भी लोग जो है खान सर जैसे जो टीचर है वो बिना प्रमाण के किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं, इनके झांसे में क्यों आ जाते हैं। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि ये किस तरह लोगों की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को ही लोगों के सामने रख करके किस तरह लोगों को भ्रमित करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए टाइप की इसमें किस चीज की चर्चा थी भैया? विवाह वगैरह की चर्चा किया गया था। किस किताब में? स्मृति मनु। इसमें देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा, जीवन में हमेशा आप किसी दूसरे के लिए या समाज के लिए कितना भी भलाई कर दीजिए, लोग उस भलाई को भूलेंगे बहुत जल्दी। और एक भी गलती कर दीजिए, लोग उसे कभी भूलेंगे ही नहीं। ये परंपरा है, ये नियम है इस समाज का। हम हो या आप हो, आप अपने रिलेशन में, दोस्तों में, मम्मी पापा में, भाई बहन में, कल को शादी ब्याह हो जाएगी, उसमें आप किसी के लिए जान दे दीजिए। ये मानव की टेंडेंसी है, इस पे आप उदास नहीं होइएगा, बल्कि इसे समझ के अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल दीजिएगा। किसी के लिए एहसान करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ये 2 से 3 दिन में भूल जाएगा। और अगर किसी को आपने डांट दिया भी ना, तो एक बात याद रखिएगा कि ये साला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। समझ गया कि नहीं? लड़की सब तो अगले जन्म तक याद रखेंगे। सर तुम मेरे पापा हो ना, पिछले जन्म में डांटे थे, मैगी नहीं खाने दिए थे, हम इस जन्म में भी गुस्सा है। इस वीडियो में आपने जो देखा, उस वीडियो में खान सर ने पूरी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेलिंग का खेल खेला है। यहाँ पर खान सर सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आप अगर लोगों के बारे में कितना भी अगर अच्छा सोचो, लोगों के लिए आप कितना भी अच्छा करो, पूरी ज़िंदगी भर उनके लिए कुछ भी अच्छा करो, लोग उस चीज़ को तुरंत ही भूल जाएंगे। और अगर थोड़ी सी भी अगर हमने गलती कर दी या थोड़ा सा भी डांट लिया या थोड़ा सा भी किसी के बारे में कुछ बुरा कर दिया, कुछ बुरा भला कह दिया उनको, तो लोग उनको ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। इस प्रकार की जो बातें हैं ये लोगों के साथ में अक्सर होती है। भारत को तो छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस बात से एग्री नहीं करेगा कि हम लोगों को अगर लोगों के बारे में अगर कितना भी भलाई करें तो लोग उसको भूल जाते हैं, और थोड़ी सी भी अगर कुछ गलती हो गई तो लोग उसको कभी भूलते ही नहीं हैं या उसको लेकर के वो हमेशा ही दुखी रहते हैं। तो ये मानव की टेंडेंसी है, और इस टेंडेंसी को ही आगे रख करके उन्होंने जितना भी झूठ पढ़ाया है, जितना भी झूठ सिखाया है, उस झूठ किस प्रकार से सच है ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर खान सर कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये पूरी कोशिश करी है कि आप तक जो भी सच है उसको बिना किसी पक्षपात के पहुँचाया जाए। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेंगी कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलती है, खास करके विद्यार्थियों को, आप अभी जिस दशा में हैं उस दशा में जो भी आपकी टेंडेंसी बनेगी, तो जो चीज़ें आप सीख रहे हो वैसा ही आपका नज़रिया बनेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपके सामने आती है उसकी कम्प्लीटली फैक्ट चेकिंग कीजिए।
जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, वो कितना सच है, उसके सबूत है या नहीं है। अगर उसके सबूत मिल रहे हैं तो वो कौन से सदी के मिल रहे, कौन से सदी के मिले हैं, वो किस भाषा में लिखे गए हैं, किस लिपि में लिखे गए हैं, इन सब चीज़ों की फैक्ट चेकिंग किए बिना उन चीज़ों पर अंधविश्वास मत कीजिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आने वाले दिनों में भारत को एक नई दिशा मिलने वाली है। हमें अगर भारत को इस पूरी दुनिया की महासत्ता अगर बनाना है तो हमें निष्पक्ष होकर के जो सच है उसकी जांच करनी होगी और उसी हिसाब से भारत की जो नई तस्वीर है वो लोगों के सामने रखनी होगी। साथियों, भारत को ऑलरेडी पूरी दुनिया में विश्व गुरु माना जा चुका है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जा चुका है। भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया किस ज़माने में कहा गया था और कौन सी वो सभ्यता थी, उस सभ्यता के बारे में अगर आप निष्पक्षता से अगर जांच करेंगे तो निश्चित ही आने वाले दिनों में हम ज़रूर एक बड़ी महासत्ता बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें आने वाले दिनों में आपको और भी इसी प्रकार की वीडियो जो आपके ज्ञान को बढ़ाए, इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए हमें स्फूर्ति मिले और हम आपके लिए निरंतर सच की खोज करते रहें। आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए MN20 न्यूज़।